हाय मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई में आप लोग अधिक रुचि ले रहे होंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, जिसमें दो अनुच्छेद आते हैं 29 और 30। ठीक है, अब जो हमारा 29 अनुच्छेद है वह क्या है, देखिए 29 अनुच्छेद ये है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों शांत रहो यार सभी लोग, संरक्षण। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद 29 है वह अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। ठीक है, क्या करता है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति, लिपि और भाषा को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, जो हमारा ये दिया गया है जो अनुच्छेद है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और मतलब कोई भी अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति, लिपि और भाषा को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, और वह किसी भाषा, क्षेत्र, लिपि, वह भाषा, क्षेत्र और लिपि, संस्कृति, के आधार पर उसे किसी भी शैक्षिक यानी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, किसी भी भाषा, लिपि, क्षेत्र, संस्कृति के आधार पर उसे सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। यानी जो हमारा अनुच्छेद 29 है वह अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। ठीक है, इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये और ये वाला पॉइंट कि कोई भी अल्पसंख्यक अपनी सांस्कृतिक, लिपि, भाषा को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, मतलब और वह किसी भी भाषा, क्षेत्र, लिपि, संस्कृति के आधार पर उसे सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, जैसे उसकी भाषा, क्षेत्र कहाँ का है, ठीक है, संस्कृति उसकी क्या है, तो इन आधारों पर उसे सरकारी और शैक्षिक यानी जो शैक्षिक यानी शिक्षा वाली, ठीक है, जिसमें हम पढ़ाई करते हैं उस संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता, यानी वो प्रवेश कर सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं
एक पॉइंट और इसी में, इसमें एक पॉइंट ये है, इसमें एक पॉइंट हमारा ये है वर्तमान में, यानी जो इम्पोर्टेंट बात है नोट वाली, जो है कि वर्तमान समय में वर्तमान में 6 समुदाय हैं। मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध, यानी ये सभी लोग इसमें रखे जाते हैं अल्पसंख्यक भाग में दर्जा प्राप्त है। क्या है? दर्जा प्राप्त हुआ या प्रदान किया गया। ठीक है, जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो कौन कौन से वर्ग हैं हमारे? वो 6 वर्ग हैं, वर्तमान समय में 6 वर्ग हैं, जिसमें हमारा मुस्लिम आ जाता है, ये भी अल्पसंख्यक है, पारसी भी अल्पसंख्यक है, जो ईसाई है वो भी है, सिख, जैन और बौद्ध, ये अल्पसंख्यक भाग में दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, अब हमारा आ जाता है अगला अनुच्छेद 30। ठीक है, आ जाता है जो हमारा अनुच्छेद 30 है, वह क्या कह रहा है? वह बोल रहा है कि जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, इसमें 30 में क्या है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद 30 ये बोल रहा है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। ठीक है, प्रशासन का अधिकार है करने का, प्रशासन करने का अधिकार है। काहे भटक रहा है? अब हमारा इसमें पॉइंट आ जाता है कि जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। ठीक है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान चला सकता है, यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षिक
शैक्षणिक संस्थान चला सकता है। जो हमारा अनुच्छेद 30 है वह अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ये बोल रहा है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, ठीक है। इसी में कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान चला सकता है। मतलब जो शिक्षा से संबंधित होते हैं ना, वो हम अल्पसंख्यक वर्ग अपना स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज, ट्यूशन क्लास है, ठीक है। आज के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद।